नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं न्यूज का 2 फरवरी गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए चलते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों की ओर। नानाखेड़ा में 2 बाइकों की भिड़ंत, 4 घायल। सीवरेज का पानी खेत में छोड़ा, महिला समझाने गई तो देवर ने पीटा। अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, युवक की मौत। नशे की हालत में युवक मैजिक के नीचे फंसा, हाथ फ्रैक्चर। आज के बुलेटिन में और भी बहुत कुछ है, तो आइए अब चलते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। इंदौर रोड पर नानाखेड़ा स्टेडियम के सामने आस्था गार्डन की तरफ 2 बाइकों की सीधी भिड़ंत में 4 लोग घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार एक युवक और युवती श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 2 युवक तेजी से आए और इनकी बाइक युवक युवती की बाइक से टकरा गई। हादसे में चारों जमीन पर गिर गए। इनमें से 2 युवक बाइक सहित 25 फीट दूर तक घिसटते चले गए। फिलहाल इस संबंध में दोपहर तक किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। बड़नगर तहसील के बामन पांती में सीवरेज का पानी खेत में छोड़ने की बात पर हुए विवाद में एक महिला को उसके देवर और उसके परिवार ने पीट दिया। बताया जा रहा है कि 50 साल की प्रेमबाई पति भेरू सिंह खेत पर घास काटने गई थी। इस दौरान उसके खेत में सीवरेज का पानी दिखाई दिया। यह पानी उसके देवर तुलसीराम के घर से आ रहा था। प्रेमबाई सीवरेज जल छोड़ने की शिकायत लेकर तुलसीराम के घर गई तो विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बड़ा कि तुलसीराम के पुत्र सौदान, दिनेश और ममता बाई ने उस पर हमला कर दिया। हमले के दौरान प्रेमबाई का पुत्र राजेश बीच बचाव करने आया तो उस पर भी हमला बोल दिया गया। जिला अस्पताल में उपचाररत प्रेमबाई ने बताया, मैं घास काटने गई थी सर। घास काटने गई थी तो खेत में उन्होंने नहाने धोने का पानी निकाल दिया। तो मैं कहने गई कि ये घास काट रही, मैं तो यहाँ अनाज भी नहीं होता है, तुमने पानी क्यों निकाला? तो बोले कि तुम निकाल लेंगे हम, तो हमारा पानी कहाँ जाएगी। ऐसे आके गाली गुप्ता करिया और आके मेरे को घिसटी और मेरे देवर का लड़का ने मेरे को दी, सौदान और दिनेश और मेरा देवर तुलसीराम और भाई ममता बाई। बहरहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। आगर तहसील के बड़ोद में आमलिया और लसूड़िया के बीच एक मजदूर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 25 साल का मुकेश पिता पीरूलाल लसूड़िया से मजदूरी करके लौट रहा था। इस दौरान लसूड़िया और आमलिया के बीच अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि मुकेश बुरी तरह घायल हो गया। उसे उपचार के लिए आगर के जिला अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ उसकी मौत हो गई। हादसे के संबंध में मुकेश के भाई कैलाश ने बताया, ये एक्सीडेंट हो गया भैया रोड पे, मैंने रोड पे आमलिया के समीप जो बाईपास निकला है, टिपलोन तनोड़िया से उज्जैन आया है। ये काम करके, छोटा भाई है मेरा मुकेश, काम करके आ रहा था। शाम को 7 बजे की बात है कल। तो बाइक वाला पीछे से आगे से मौके पे तो कोई था नहीं, ठोक के चले गया। हाँ, मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल की चाबी मिली है। ये तो खेती बाड़ी का काम करता है, दूसरे के वहाँ पे नौकर है। पीएम के बाद गुरुवार को शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि मुकेश के परिवार में 2 भाई और पिता है। रात में सर्दी अपने तल्ख तेवर दिखा रही है, जिसके चलते गुरुवार को एक ही दिन में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। इस सीजन में दूसरी बार रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा है, जिसने शहरवासियों को कपकपा दिया। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। दरअसल इस बार देरी से आई ठंड नए साल की शुरुआत से ही अपने प्रचंड तेवर दिखा रही है। फरवरी की शुरुआत से ही दिन का तापमान बढ़ रहा है और रातें सर्द हो रही हैं। गुरुवार सुबह मौसम साफ रहा और धूप खिली, जिससे लोग गुनगुनी धूप का मजा लेते रहे। हालांकि हवाएं चलने से शहरवासी गर्म कपड़ों में लिपटे रहे। इधर बुधवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री था, जो गुरुवार को 5 डिग्री लुढ़ककर 6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468।
इंदौर रोड के काला पत्थर चौराहे पर नशे में धुत एक युवक मैजिक के नीचे फंस गया। हादसे में युवक का हाथ टूट गया। बताया जा रहा है कि घटना बुधवार शाम 5 बजे की है। जीन्स और शर्ट पहना युवक बेहद नशे में था। दाढ़ीधारी युवक का हाथ मैजिक के नीचे फंस गया। लोगों ने उसे मैजिक के टायर के नीचे से निकाला। युवक का हाथ टूट गया है। युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगर रोड के मकोड़िया आम में एक युवक की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 22 जून 2020 को मकोड़िया आम क्षेत्र में यह वारदात हुई थी। तब बारिश हो रही थी और बारिश से बचने के लिए नयापुरा निवासी अजहर और नामदारपुरा निवासी इकरार खान श्रमिक गोलू प्रजापति के घर में घुस गए थे। गोलू प्रजापति ने जब इस बात पर विरोध किया तो आरोपियों ने उसे घर से बाहर खींच लिया और ताबड़तोड़ चाकू के कई वार किए। चिमनगंज मंडी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। एडीजे शशिकांत वर्मा ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और अब खबरें दे दनादन। पाटीदार समाज ने श्री राम मंदिर हनुमानगढ़ी में मां उमिया की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कलश यात्रा निकाली। श्री राम मंदिर से शुरू हुई कलश यात्रा रामघाट स्थित शिप्रा तट पर पहुंची। यहां से कलशों में जल भरकर मंदिर तक लाया गया। बैरवा समाज का सम्मेलन अप्रैल के प्रथम सप्ताह में होगा। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बैठक ली गई। श्री अभ्युदयपुरम में हुए पंच कल्याणक महोत्सव में भगवान का नामकरण किया गया। जैसे ही नामकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, उपस्थित लोग झूम उठे। महोत्सव के दौरान कवि सम्मेलन भी हुआ। दंडी सेवा आश्रम में चल रही भागवत कथा के तहत पादुका पूजन किया गया। इस दौरान कलश यात्रा भी निकाली गई। राजपूत समाज के परिचय सम्मेलन के फोल्डर का विमोचन किया गया। समाज का 29वां सम्मेलन 26 फरवरी से होगा। उज्जैन विकास प्राधिकरण अपनी 12,000 संपत्तियों को फ्री होल्ड करेगा। इसके लिए 6 फरवरी से शिविर लगाया जाएगा। शिविर के माध्यम से संपत्ति को फ्री होल्ड करने की जानकारी दी जाएगी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।